कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और जेजेपी-बीजेपी गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष के लिए कमर कस लें। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम 13 मार्च को कुरुक्षेत्र में होगा, जिसमें पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनता की आवाज बुलंद करने पहुंचेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि अब तक हुए कार्यक्रमों की सफलता और उनमें हजारों की तादाद में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे आम लोगों की हाजिरी बताती है कि जनता के सामने समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद ने कहा कि सरकार से निराश जनता अब उम्मीद भरी नजरों से विपक्ष की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के दबाव के चलते विकास शुल्क में भारी बढ़ोतरी के फैसले पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, जो बताता है कि जनशक्ति के सामने जन विरोधी सरकारों को अपने फैसले वापस लेने ही पड़ते हैं। कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक को संबोधित करने के बाद दीपेंद्र हुड्डा यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव एवं नगर पार्षद अमित गर्ग शैंकी के आवास पर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने हुड्डा का जोरदार अभिनंदन किया। दीपेंद्र हुड्डा ने शैंकी के आवास पर जलपान किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि गठबंधन सरकार ने प्रदेश की व्यवस्था को इस कदर तहस नहस कर दिया कि हर वर्ग उनसे परेशान है। उन्होंने कहा कि आज आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, कर्मचारी संगठन, कच्चे कर्मचारी, पक्के कर्मचारी, व्यापारी, किसान, पंचायत प्रतिनिधि, छटनीग्रस्त कर्मचारी समेत तमाम लोग आंदोलनग्रस्त हैं। हुड्डा ने कहा कि 2014 से पहले जो प्रदेश विकास की रफ्तार में नंबर 1 था, बीजेपी सरकार ने उस हरियाणा को बेरोजगारी, अपराध, नशे, महंगाई, भ्रष्टाचार, कर्ज और बदहाली में पहले पायदान पर पहुंचा दिया। इस अवसर पर अमित गर्ग शैंकी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दीपेंद्र हुड्डा का जोरदार अभिनंदन किया। 13 तारीख को कुरुक्षेत्र में विपक्ष आपके समक्ष का जो चौथा चरण का कार्यक्रम है, चौथा पड़ाव कुरुक्षेत्र के अंदर करने का निर्णय किया है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और कांग्रेस विधायक दल ने। उसकी तैयारी को लेकर आज कार्यक्रम था। हमारे बीच में आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, आदरणीय मेवा सिंह जी, वाल्मीकि जी, प्रसाद जी, सभी हमारे विधायक सेहवाग साहब, विधायक सुल्तान सिंह जी, तो सभी लोगों ने जो आज यहाँ पे पहुंचकर उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए हमने सबसे बात करी। विपक्ष आपके समक्ष एक ऐसा कार्यक्रम है जो सरकार से जोती हुई सरकार को जगाने के लिए, एक विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए, हम लोग हर वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों की आवाज़ बनकर सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा से लेकर गाँव की हर गाँव तक इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा कार्यक्रम है। जी, बाकी आपको कोई सवाल हो तो आप 2 दिन रहेंगे। सारा विधायक दल, हुड्डा साहब और सारा विधायक दल 2 दिन यहाँ 12 को और 12 को 2 बजे के 2 बजे समय निर्धारित करेंगे सर्किट हाउस में। 12 की दोपहर को सारा दिन शाम तक हर वर्ग, जो भी वर्ग क्षेत्र का कोई अपनी बात पढ़ना चाहे, उठाना चाहे, विपक्ष के माध्यम से उठाना चाहे, उन सब से हमारा इंटरेक्शन रहेगा। एक एक वर्ग की बात हम सुनेंगे और जिस तरह पे उठाना होगा उस तरह पे हम उठाने का प्रयास करेंगे। 13 को जो है सभा के माध्यम से जो मुख्य बातें 12 को आई उनको हाईलाइट करेंगे और प्रदेश के अंदर जो सरकार विफल हो चुकी, जो सरकार का एक उदाहरण जो अभी अरोड़ा साहब ने किया कि हो जाऊंगा, तो ये हो जाऊंगा सरकार है, ये सपने दिखाती है मगर सपनों को साकार नहीं करती है। इस प्रकार की सरकार आ गई हरियाणा का को पटरी से उतार दिया सरकार। तो ये सारी बातें उस दिन हाईलाइट करेंगे। साहब, आपने ट्वीट किया है आज ही यूक्रेन क्राइसिस को लेकर, कई स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, उसको लेकर आपने ट्वीट किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? सीमा पर आने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, मैंने सुझाव दिया है, सरकार को सुझाव दिया, क्योंकि बहुत से हमारे स्टूडेंट्स पूरे देश के फंसे हुए हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के भी अभी 11 अभिभावक मुझे मिले थे, प्रॉपर कुरुक्षेत्र थाने सब के 11 स्टूडेंट्स वहाँ पे, मगर पूरे हरियाणा प्रदेश से लगभग हर हमारे डिस्ट्रिक्ट से
और पूरे देश से 20,000 करीब स्टूडेंट फंसे हुए हैं। ऐसे में बड़ी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई कि कल पोलैंड का जो बॉर्डर था, तो पोलैंड की फोर्सेस ने उस बॉर्डर पे जो है हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं दी। बाकी भी जो पड़ोसी देश हैं, ये वो देश हैं जिन देशों के साथ हमारे काफ़ी मजबूत आर्थिक और व्यापारिक संबंध हैं। भारत सरकार से आग्रह मैं करना चाहता हूँ सुझाव के रूप में, क्योंकि इस समय पूरा देश एक स्वर में बात देश को करनी चाहिए, राजनीतिक मैं विषय नहीं मानता इसको, कि घोषित करें कि जो सारे देश हैं यूक्रेन के पड़ोसी जिनके बॉर्डर पे हमारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं, ये देश तुरंत अपने बॉर्डर खोल के भारतीय नागरिकों को अपने देश में आने दे। और अगर हमसे अच्छे संबंध चाहते हैं, भविष्य में भी ये संबंध बने रहें चाहते हैं, वो इस बात पर निर्भर हो कि वो कितनी संवेदनशीलता हमारे नागरिकों के प्रति दिखाएं। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा सरकार अगर इस दिशा में बातचीत करती है तो जो है मुझे लगता है कुछ ना कुछ दीपेंद्र जी, एक तरफ बीजेपी जो है डबल इंजन की सरकार चलाने की तैयारी में, आपने कहा कि कांग्रेस अभी तक चौथा गियर भी नहीं लगा पाई गाड़ी में, तो गाड़ी की कमी है या ड्राइवर की? देखिए, ये आपने मेरी बात को पूरा नहीं समझा, और समझा भी तो आपने उसको दूसरी रूप में आप बात कर रहे हैं। जब सरकार बनती है उसका उसी दिन विपक्ष कहे कि आज सरकार हटाओ, आज सरकार बदलो, तो विपक्ष की वो सकारात्मक भूमिका नहीं मानी जाएगी। आप लोग ये कहेंगे कि सरकार बनी है, इनको मौका मिलना चाहिए। आज 2.5 साल हो गए सरकार के, मैंने ये भी स्पष्ट किया कि विपक्ष के रूप में हमने जो भूमिका निभाई आज देश प्रदेश के लोगों में, उस वजह से आज एक बड़ी साख हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की बड़ी साख बनी है। किसान आंदोलन में जैसे हमने जो समर्थन किया, जो हमारा योगदान रहा, जो भूमिका रही, चाहे वो कोरोना काल की बात हो, चाहे हर मुद्दे पे, अभी आपने देखा जिसका ताज़ा उदाहरण, अभी जो डेवलपमेंट चार्ज इन्होंने लगाया, डेवलपमेंट टैक्स लगाने का 5% विकास शुल्क, मगर जिस प्रकार से सारा विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल अगले दिन आपात बैठक में चंडीगढ़ में सबने सरकार को चुनौती दी कि इसको आगे बढ़ाओगे तो हम 8 साल की लड़ाई लड़ेंगे, एक दिन में सरकार को वापस लेना। विपक्ष की भूमिका तो चौथे गियर में पहले से ही है, लेकिन सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना कि सरकार, क्योंकि अब समय देके देख लिया, 7.5 साल हो गए इस सरकार को। पहला 5 साल कार्यकाल जो विफल था, सरकार लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने बैकडोर से सरकार बनाई। और दूसरा ये 2.5 साल अब आधा समय हो गया, तो अब जो हमारा विपक्ष आपके समझ कार्यक्रम चल रहा है, ये पहले से ही चल रहा है। कोरोना काल में भी हमने किया विपक्ष आपके समझ, आपको पता है, हम तब भी घर नहीं बैठे, लेकिन अब इसका रूप बदलेंगे। अब अभी तक तो ये था कि हम केवल लोग की आवाजें उठा रहे थे और सरकार से कह रहे थे कि ये काम करें। अब हम सरकार को बदलने के लोगों के बीच में जो है बात लेके जाएंगे कि सरकार विफल हो चुकी है, अब ये काम सरकार नहीं करेगी, तो आने वाले समय में हम सरकार बदलने लोगों के आशीर्वाद से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, हमारी सरकार बनाएगी, और हम ये जो कार्य करके दिखाएंगे। यूक्रेन क्राइसिस में स्टूडेंट्स ने मीडिया के जरिए आवाज उठाई है कि जो एम्बेसी है वो फोन नहीं उठा रही है और भारतीय छात्र बहुत ज्यादा संख्या में फंसे। देखिए, इसमें मैं जैसे मैंने कहा कि हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन सशक्त सरकार संवेदनशील सरकार होती है, और वो संवेदनशीलता कार्यशैली में दिखती है। सरकार की दोहरी जिम्मेदारी सभी छात्रों से भी संपर्क में रहे और सभी अभिभावकों से भी संबंध में रहे। 20,000 छात्र वहां पे फंसे हुए हैं, उन सबके टेलीफोन नंबर सब जगह उपलब्ध है, कुछ क्षेत्र वाले नंबर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, हमसे मिले अभी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनसे सबसे संपर्क में रहने के लिए सरकार के पास कोई साधनों की कमी नहीं है, तो जो है इन सबसे सरकार संपर्क में रहे, यथास्थिति बताती रहे, भोजन की, पानी की भी व्यवस्था वहाँ पे, शेल्टर की, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जो बॉर्डर की बात है, कुछ एक दो शहरों की बात है, वहाँ पे बर्फ भी पड़ने की बात आ रही है, तो इनसे इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए दोहरी जिम्मेदारी सरकार की, दोनों से, अभिभावकों से भी, माता पिता से भी, उनके घर वालों से भी और उनसे बच्चों से भी, दोनों से सरकार संपर्क में रहे। और जैसे मैंने कहा कि और अपनी डिप्लोमेटिक चैनल्स को अवेल करे सरकार। आज ये बॉर्डर खुलवाए सरकार, ये बॉर्डर खुलवा सकती है सरकार।
आज बाकी देशों ने इन बॉर्डर्स को खुलवा के अपने नागरिकों को वहां से निकलवाने का काम किया है। अमेरिका, चीन जैसे देशों ने उन्होंने अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया है। इसलिए मैंने एक सुझाव दिया है, एक सांसद होने के नाते मैंने देश के विदेश मंत्री को, ये मेरा सुझाव है, देश के प्रधानमंत्री को सुझाव है कि संवेदनशीलता भी दिखाए और जहां शक्ति का जो है दिखानी है वहां शक्ति मिले। नेताजी, एक तरफ तो बीजेपी सरकार नशा मुक्त अभियान चला